देखा कितने आसानी से सुलझा दिया ना आपको। यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ भी तो यही करना है। एक पत्नी, एक लड़की, एक बहू हर मुश्किल सुलझा सकती है अगर उसका पति उसका साथ दे तो। लेकिन सब झंझटों में पड़ने की जरूरत ही क्या थी जब हमने तुम्हें मना किया था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मर्जी चलानी होती ना हर चीज में। हाँ, मेरी मर्जी थी, पर अब मैं ही चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दो। आप मेरे पति हो, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ ना। लेकिन अब क्या, प्रैक्टिस तो हो नहीं पाएगी, कोरियोग्राफर जा चुका है। पर मेरा पर्सनल कोरियोग्राफर तो है ना। कौन है? तुमने किसी और को बुलाया क्या? आप हो ना। क्या टाइम हो गया? अरे अरे चंचल रानी, अरे उठ जा। अरे अलार्म नहीं बजा पर खतरे की घंटी जरूर बज रही है, टन 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 टन। अरे उठ जा, मेरी माँ 4 बजे उठती माँ सब पूजा कर लेती है। 6 बज गए हैं, अब तेरे हाथ की चाय मांगेंगी। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। क्या प्रताप साहब, इतनी जल्दी ना सिर्फ भूत और चुड़ैले उठते हैं। हमें सोने दीजिए, हमारी ब्यूटी स्लीप मत खराब करिए। चंचल, 10 मिनट में नहा धो के बाहर आ जाओ, वरना पूरा दिन भूखा रखेंगे हम तुम्हें। जी सासू माँ। ये औरत ना बहुत का नाम लेते ही ना, देखो प्रशासनी आ गई। हम आपको बता रहे हैं, और पक्का ना पिछले जन्म में जलाती, हमारी तो जान निकाल कर रहेगी। ये रिमझिम का कमरा कितना साफ है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसे बात करने की? जानती नहीं हो हम कौन है? छोड़ो। कैसे जानते हैं? तुम छोड़ो, ये छोड़ो। ये डब्बा मेरी रिमझिम का। अरे छोड़िए। नहीं नहीं, बासी क्या कर रही है? बासी छोड़िए। ये बासी डब्बा चुरा रही थी। बासी ये दादी से है और ये डब्बा इन्हीं का ही है। माफ कीजिएगा दादी साहब, वो मेरी मासी ना मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। सुनंदा है ना ये? क्या हुआ इसे? तुम्हारी हालत ठीक नहीं है क्या? नहीं 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 दादी साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मासी तो बहुत समझदार है। समझदार? समझदार तो होगी ही, तभी तो मेरी बेटी का घर बर्बाद किया इसने। नहीं दादी साहब, आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर जो भी है वो सब छोड़ो, ये हमारे सामने दोबारा नहीं आने चाहिए, वरना इसे महल का दरवाजा दिखाते हमें वक्त नहीं लगेगा। जी। दिया,
इधर आना। मासी को उनके कमरे में ले जा। मैं नहीं जाऊंगी रिमझिम, मुझे तेरे साथ रहना है। मासी प्लीज चलिए हमारे साथ, हम ना आपको बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। बड़ी वाली चॉकलेट? हाँ ठीक है, फिर चलते हैं। ये तो वही लड्डू है जो हम बना के लाए थे। तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं ये? फिकवा दिए थे ना हमने। जी दादी साहब, ये मैंने समीर के लिए रखे थे, सोचा कि उन्हें किसी दिन खिला देती। माँ के हाथ के लड्डू हैं, ऐसे कैसे फेंक सकती थी मैं इसे। सचमुच आपने इसीलिए संभाल कर रखे थे? जी जी दादी साहब, माँ के हाथों के लड्डू का क्या मोल होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, अभी ले जाके समीर को खिलाओ। हाँ, और सुनो, अगर तुम इस मकसद में कामयाब हुई तो तुम्हारे लिए हमारे मन में जो कड़वाहट है वो खत्म तो नहीं होगी, कम जरूर हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ। पर दादी साहब अभी? हाँ अभी, अभी तो तुमने कहा कि समीर बन्ना को खिलाने के लिए रखे हैं और तुम माँ के हाथ के बने लड्डुओं का मोल अच्छी तरह समझती हो। लिख के जाओ ना अभी। जी जाओ ना। जी जी। हाय सा, ये देखो हमने अपने हाथों से हलवा बनाया पहली बार। टेस्ट करके बताओ कैसा दे बना। दिया। आप जानती ना, हम मीठे में कुछ नहीं खाएंगे, सॉरी। नहीं, आपको खाना पड़ेगा। हमने इतने प्यार से बनाया और आपके लिए हमसे ज्यादा आपकी डाइट इम्पोर्टेंट है। नहीं, थोड़ा डाइट के मामले में क्या है ना, हम खुद के भी नहीं सुनते। कोई हमारी मर्जी के बिना हमें कुछ नहीं खिला सकता। हम जानते हैं हमने बहुत प्यार से बनाया, बट सॉरी यार। थोड़ा सा प्लीज। सॉरी भैया, जब नेक्स्ट टाइम हम लोग डाइट चीट करेंगे तो पक्का। और तुम ये लड्डू खिलाने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना हमें। आज क्या हो रहा है, तुम हलवा खिला रही हो, तुम लड्डू खिला रहे हो। कैसे खिलाऊं समीर को दादी साहब के हाथों से बने लड्डू? तो रिमझिम ने कहा कि वो समीर को हमारे बनाए लड्डू खिला के मानेगी। अगर उसने सचमुच ऐसा कर दिया तो मानना पड़ेगा, लड़की में बात है। ये लड़की रिमझिम बहुत जिद्दी है। जब जिद पे उतर आती है तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। लेकिन हम इसे मासा का दिल जीतने नहीं दे सकते। हम आते हैं, थोड़ा सा काम है। आते हैं मासा। मैं ना यहाँ पर आपको लड्डू खिलाने के लिए नहीं आई, गेम खेलने के लिए आई। गेम खेलने की? तुम्हें हमारी और अभी की एज में कोई डिफरेंस नहीं दिखता? अब तुम्हारे साथ बैठ के हम सिली गेम्स खेलने की काम करें? वैसे आपने सही कहा, आप अभी की एज की तो ना बिल्कुल नहीं। जितने बोरिंग आप है ना, उतने तो कोई बुढ़े ही हो सकते हैं। बेचारे वीरगढ़ के राजा साहब जवानी में ही बुढ़ापा आ गया। सो सैड। चलो दिया, हम चलकर गेम खेलते हैं। हाँ। है ना? मुझे लगता है ना राजा साहब के बूढ़े दिल में ना शायद हारने का डर बैठ गया है ना। ओह माय गॉड, तुम ना एकदम सही कह रही हो। वैसे भी भाई साहब तो जेनजी लगते ही नहीं है हमारी तरह, और इनकी ट्यूनिंग तो प्रताप मामा सा की एज के लोगों से ज्यादा बनती है। सही बात है। और हम जेनजी, हम डरते थोड़ी ना है हारने से। तुम लोगों के ऊपर कभी काम का प्रेशर आएगा ना तो रियलाइज होगा। और वैसे भी हम किसी से नहीं डरते। गेम ऑन। बताओ क्या गेम है तुम्हारा? ठीक है, ये बतख, वेरी नाइस। और ये क्या है? ये 4 पैन है। बिल्कुल सही। वैसे जब आप खेलने पे आते हो ना तो अच्छा खेलते हो। थैंक यू, आगे चलो। अभी बताओ। अब तो हमें लड्डू खिला नहीं सकती, तो लड्डू दिखा रही हूँ। 2 लड्डू हैं। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया मुझे। 2 लड्डू।
आपने ही तो कहा था 2 लड्डू, तो दे दिए। अब कौन खिलाएगा? अरे वाह भाई वाह, वाह रिमझिम, फाइनली राज जैसा को मास्ता के हाथ के बड़े लड्डू खिलाई दिए। आखिर मास्ता के दिल में जगह बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया, खाओ खाओ खाओ। इसका मतलब तुमने हमें लड्डू झूठ बोलकर खिलाए, क्यों? नहीं समीर, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर मासा ने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और घी नहीं डाला, बल्कि उनका प्यार भी है इसके अंदर। जब हमने तुम्हें मना कर दिया रिमझिम कि हमारे और दादी के बीच में इंटरफेरेंस मत करो, अपनी टांग हर चीज में अड़ाना जरूरी है क्या रिमझिम? समीर, क्योंकि दादी साहब से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने ये लड्डू बहुत प्यार से बनाए थे, उनका बहुत मन था। दादी ने भेजा ना तुम्हें यहाँ पर? उन्होंने बोल के भेजा ना तुम्हें यहाँ पर? भाई साहब, वो माँ, समीर भाई साहब, वो माँ। अब हुआ ना प्लान फेल, देखो तमाशा। जब आपको पता है कि हम इनके हाथ के बने लड्डू नहीं खाएंगे तो किसी और के जरिए हमें क्यों खिलाए जा रहे हैं? बुआ माँ, बता दीजिए इनको, हमारी पत्नी को मोहरा बनाकर काम ना निकलवाए यहाँ पर। भाई साहब, देख लीजिए खुद अपनी आंखों से। इस लड़की रिमझिम को लेकर हमारा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता माँ साहब। आपको क्या लगा कि लड़की रिमझिम समीर पन्ना को आपके हाथ में बनाए हुए लड्डू इसलिए खिलाना चाहती है क्योंकि आपने प्यार से बनाया है? अगर ऐसा होता ना माँ साहब, तो वो जाकर बताती नहीं समीर पन्ना को कि आपने उसे ये लड्डू लेकर भेजा है। तो ये था तुम्हारा असली मकसद। उधर हमसे कहा कि मैं माँ के हाथ की बनी चीजों का मोल समझती हूँ, और इधर हमारे पोते को हमसे और दूर कर दिया। समझ गए हम। ये जो तुम कहती हो ना कि मैं दादी और पोते के बीच की दूरियां मिटाना चाहती हूँ, सच नहीं है। सच तो ये है कि तुम इन दूरियों को बढ़ाना चाहती हो। मैं तो समीर को वो लड्डू दादी सा और उनके बीच के रिश्ते को ठीक करने के लिए खिलाना चाहती थी, लेकिन सब उल्टा हो गया। अब कैसे दादी सा का भरोसा जीतूं? समीर, क्यों आप मेरे लिए सब कुछ इतना डिफिकल्ट बना रहे हो? हमने तुमसे पहले भी कहा था कि हमारे और दादी के बीच में मत आओ रिमझिम। चैलेंज एक्सेप्ट करना तुम्हारी मर्जी थी। पता है दादी की वजह से और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बेटर होगा कि नाम कटवा लो उस चैलेंज से। समीर, आपके नाक पर इतना गुस्सा क्यों रहता है? हाँ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। मुझे लगता है ना आपके इस गुस्से की वजह से ना आप अपने सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देते हो। देखो रिमझिम, हम रॉयल्स हैं और गर्मी हमारे खून में है। गुस्सा हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। ये दादी की वजह से और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, पहले ही बता रहे हैं तुम्हें। पर नहीं, तुम्हें लगता है कि दादी हमसे प्यार करती है? बिल्कुल नहीं। ये प्यार से लड्डू बनाने ये सब झूठ है उनके लिए। कुछ नहीं, ये सब दिखावा है उनका और कुछ नहीं। वक्त है अभी भी, जाकर कह दो उनकी कोई शर्तें मानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं समझ। जिद्दी हो ना तुम। गुस्सैल होने से तो अच्छा है जिद्दी होना। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा है। बहुत बढ़िया किया जो किया। नीचे जो भी हुआ उसके बाद तुम मासा उस लड़की रिमझिम का चेहरा तक नहीं देखेंगे। यही सही वक्त है प्रताप भाई साहब अपना अगला दाव खेलने का। अखड़ा दाव? अरे बस प्लानिंग बताओ कि है क्या? दाव तो ऐसे फेंक दे।
लड़की रिमझिम की कमजोर नस पे वार करने का वक्त आ गया। बोल चुके हैं कि गुस्सा हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं रिमझिम। मत उकसा। ये कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है समीर। गुस्सा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और ये जिद करना, जिद अच्छा है तुम्हारे लिए? अपनों के लिए जिद्दी होना अच्छा है समीर। मुझे इस बात का डर है कि आपके इस गुस्से की वजह से ना हम दोनों के बीच में दूरियां ना आ जाए। आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, ये देखिए हमने खुद बनाई अपने हाथों से कागज की नाव। इतनी सारी नाव? हाँ, बचपन में ना हम ऐसे ही कागज की नाव बनाया करते थे और उसे पानी में बहा देते थे ये सोच के कि ये जो नाव है ना, इसमें हमारे सारे जल सैनिक हैं जो इसमें बैठकर पानी में जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। आपने कभी ये खेला है? नहीं। तो आज खेलेंगे? हाँ। मैं भी जंग लड़ूंगी। ये वाली नाव ना मेरे सैनिकों से भरी हुई है। अब ये जाएगी दुश्मनों की तरफ। इतनी सारी नाव। इस दुश्मन से जंग जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं। गुस्सा तो हम हमेशा करते हैं रिमझिम। कौन सी दीवार खड़ी होगी उसकी वजह से हमारे और तुम्हारे बीच में? नहीं ना। तो मत किया करो ना समीर। तो फिर गुस्सा मत आओ ना हमारे और दादी के बीच में। दीदी, मासी कहाँ है? मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। क्या? मासी कहाँ गई? तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। ये अच्छा बंदा है। ये जा रहे हैं मेरे सैनिक। देखो मैंने कितनी सारी नाव बनाई। ये क्या किया आपने? हे देवी माँ, ये समीर बन्ना, मासा, रिमझिम, वो सब हमारे साथ खेलेंगे। क्या हुआ? समीर बन्ना, ये देखिए, ये क्या किया इसने? ये देखिए, ये सारी फोटोज हमारी एक ही तो चीज बची थी हमारे पास। हमारी और पृथ्वी की निशानियों में से ये सब फोटोज ये भी बर्बाद कर दी इसने। हमारे सब कुछ तो इस औरत ने छीन लिया। अब ये यादें भी। अब हम कितना बर्दाश्त करें, सौतन है हमारी, लेकिन फिर भी हमने हमेशा इन्हें बहन माना और यहाँ पे रखा। क्यों ये बार बार ऐसा करके हमारे जख्मों में नमक छिड़कती है? क्या करे बताइए। क्या कर दिया आपने मासी? क्यों किया आपने ये? देखिए ना, देखिए क्या किया। सारी तस्वीरें फाड़ दी हमारी, सब फाड़ दिया, सब खत्म कर दिया। मासा देखिए ना क्या किया इन्होंने। हम जानते हैं कि हमारे पति ने हमें इसके लिए छोड़ा। और ये करना जरूरी था क्या, बताइए? जरूरी था क्या समीर बनना? क्यों किया? क्यों हमें ये लोग हमारे अकेलेपन में नहीं रहने देते? मुझे ना
ये रो क्यों रही है रिमझिम? मैंने क्या किया? मेरी नाव में तो बस सैनिक जंग लड़ने जा रहे हैं ना। ये नाव ना अभी रूपनगर से चलेगी। बस कीजिए सब। नाव में बिठाएगी? हैं? नाव में बिठाएगी? हम बिठाते हैं नाव में तक। ये क्या किया तूने? मेरी रिमझिम पर पानी फेंक दिया। सॉरी बुढ़िया, मैं तेरे बाल नोच लूंगी। तू रुक जाओ। तू छोड़ मुझे। हाँ हिम्मत लगाना हमारी माता को, समझी? तू भी गंदी है, झूठी है, बुरी है एक नंबर की। मामा गंदी रहेगी। हसीन का क्या होती? अब तो इस रिमझिम को इस महल से बाहर जाना ही होगा।